Hello बच्चों, let's read this question. The question says, offsprings formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because A. Sexual reproduction is a lengthy process, B. Genetic material comes from two parents of different species, C. Genetic material comes from two parents of same species, D. Greater amount of DNA is involved in sexual reproduction. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक हुए फादर और एक है मदर. सो सेकेंड हम बोल सकेंगे कि ये जो फादर है ये एक पर्टिकुलर गैमेट देंगे जिसको हम बोलेंगे स्पर्म, और एक पेरेंट जिसको हम मदर बोलते हैं ये क्या देंगे? ये देंगे एग या फिर ओवम. फिर ये स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा यानी कि फ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फिर फॉर्म होगा जाइगोट. अभी इस स्पर्म पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, ओवम में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है और जाइगोट फॉर्म होने के बाद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होता है. और यही फ्यूजन होने के टाइम पे दोनों गैमेट के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी होता है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है और इसकी ही वजह से न्यू जो वैरायटी होता है वो हमें देखने को मिलता है एक जाइगोट के अंदर पे. अच्छा, तो पहले देखिए बोला गया है कि ऑप्शन ए में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लेंदी प्रोसेस है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. ऑप्शन बी में बोला गया है कि जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट्स, जो कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. दोनों अलग अलग स्पीसीज के बीच में कभी भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. अगर आप एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो फिश एक अलग स्पीसीज है और एक फ्रॉग अलग स्पीसीज है. एक फिश और फ्रॉग कभी भी अपना गैमेट्स शेयर करके कोई भी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो गया. तो हम बोल सकते हैं ये जो टू पेरेंट्स होगा उसको सेम स्पीसीज के अंडर पे ही आना पड़ेगा, यानी कि फिश और एक फिश के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर कोई मैमल्स दूसरा कोई मैमल्स के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. तो थर्ड जो ऑप्शन है देखिए बोला गया है कि जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीसीज, जो कि बिल्कुल सही बात है. और लास्ट पे बोला गया है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमेट्स है तो गैमेट्स के अंदर डीएनए तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन वो जितने अमाउंट पे होना चाहिए उतना ही होता है, कभी ग्रेटर या फिर लेसर नहीं होता है. तो इसकी वजह से भी ये रॉन्ग हो गया. तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन सी. So, the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.